थोड़ा हिंदी और थोड़ा अंग्रेजी दोनों का प्रयोग करती हूँ और जोहार शुरू करती हूँ दिशम गुरुजी की स्मृति एवं कर्मरत जीवन को नमन करते हुए। जैसे कि मैं अपने विचारों को संक्षिप्त कर रही थी आज बोलने के लिए, क्योंकि 10 मिनट समय है और हमको ऐसा कुछ बोलना है जिससे कुछ उपयोगी कार्य जो है यहाँ हो सके। तो उस समय मैंने राज्यसभा में गुरुजी के निधन के उपरांत उनको जो श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उसकी एक पंक्ति मुझे बहुत छू गई, जिसमें ये कहा गया कि वो नेमरा गांव के स्कूल में उन्होंने मैट्रिक पास किया और वास्तव में उनका जो जीवन था वो किसानी का जीवन था। तो एक तरह की एक जन साधारण, जिसको अबुआ राज कहते हैं, वो अबुआ राज की परिकल्पना जो है वो यहाँ की किसानी, यहाँ के जन जीवन और यहाँ के गांवों में ही करना है। और जो कुछ भी दिखाया परम आदरणीय प्रोफेसर श्री हरीश्वर दयाल जी ने, कि जैसे एक कंजर्वेशन ओरिएंटेड, हमारे IIM इंदौर के कार्तिकेयन प्रोफेसर साहब ने भी बताया, कंजर्वेशन ओरिएंटेड आप चले हैं, आपने अपने बजट में भी चीजों को संजो के चलाया है, आपके आने वाली अर्थव्यवस्था को भी संजो के ही चलाना है। और इसी संजोए हुए सिंचित जीवन के लिए मैं कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आमतौर पर एजुकेशन और हायर स्कूल में तब भी बुला लेते हैं, पर हायर एजुकेशन के एक्सपर्ट के रूप में किसी को बुलाना अगर हो तो चश्मे वाला सूट वाला मर्द होना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगी कि मेरे तरह की महिला प्रोफेशनल को बुलाना भी अबुआ राज का सम्मान है और एक मैया सम्मान है, और इसके लिए मेरा विशेष आभार है। तो जो बातें मैं कहूंगी वो वास्तव में 3 थीम्स पे केंद्रित हैं। मैंने सोचा कि पावर पॉइंट दिखाऊं क्या, फिर मुझे लगा पावर पॉइंट दिखाऊंगी तो आप कहेंगे हाँ पंडित तो है, लेकिन बातें समझ में आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि एजुकेशन जो है वास्तव में जो 2 प्रोफेसर्स ने बताया है उन बातों को लेके और तब बतलाता है कि इसमें हम कैसे एजुकेशनल डेवलपमेंट को कहाँ हम प्लांट करें, कहाँ रोपित करें। एजुकेशनल डेवलपमेंट में हम 2 कदम आगे जाते हैं, कभी पिछड़ते भी हैं। और ये नहीं सोचना है कि झारखंड की दुर्दशा है कि शिक्षा यहाँ बहुत खराब है। 3 प्लान के बाद और कांग्रेस के समर्थक जो चिंतक थे उस समय, उन्होंने जाके कांग्रेस की सरकार को, नेहरू की सरकार को ये बतलाया कि हमारा एजुकेशनल डेवलपमेंट, हमारा देश अच्छा कर रहा है, हम अच्छा चल रहे हैं, नॉन लाइन फ्रंट पर हम थर्ड वर्ल्ड अच्छे हैं, लेकिन एजुकेशनल डेवलपमेंट बहुत खराब हो रहा है। और उस समय के प्लानिंग के जब डॉक्यूमेंट्स में पढ़ना शुरू करती हूँ तो मुझे दिखता है कि वो जाके बतला रहे थे कि हमारा प्रिसाइज फेलियर ये है कि हमने रशियन डेवलपमेंट मॉडल को ले लिया। मेरी आंख खुल गई कि उस समय तो अर्थनीति में सब में कहा जा रहा था प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रशिया से सीखो, और हमारे एक्सपर्ट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में बैठ के नेहरू और उनकी सरकार को बताते थे ये मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि रशिया में भी एक तरह से डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट जो है वो एजुकेशन से हो रहा था। पुराने एलीट रशिया के जो थे वो हायर एजुकेशन में जाते थे और नए एलीट बन के निकल जाते थे। तो इसी परिकल्पना को हमारे गुरुदेव टैगोर, जिनकी स्मृति में आपके यहाँ भी एक हिल है जिसको टैगोर हिल प्यार से बुलाते हैं, वो टैगोर के भाई थे गगनेन्द्र नाथ टैगोर, वो एक चित्र बनाते हैं और कहते हैं देखो हायर एजुकेशन का मतलब क्या है कि यहाँ खेत से काम करने वाला किसान जो है वो जाएगा, धोती पहनेगा और वो एक गन्ना का रस निकालने वाला मशीन में घुस जाएगा और उस तरफ जो निकलेगा वो सूट पहना आदमी निकलेगा। तो हायर एजुकेशन का ये मॉडल जो था इसको खंडित किया गया। और आज जो मैं 3 बात कहने वाली हूँ वो वैसी बातें हैं जहां नेमरा के स्कूल में मैट्रिक पास किया हुआ अबुआ का राजा और दिशम गुरु जो है आपके देश को दिशा दिखा सकता है, जहां की उलूहाटी के स्कूल में पढ़ा हुआ बिरसा मुंडा भगवान की ख्याति प्राप्त कर सकता है। तो ये 3 बातें मैं संक्षिप्त रूप से कहूंगी। कौन ये 3 थीम्स हैं? ये तीनों थीम्स आपके सरकार के नीति और नियति के अनुरूप हैं और विगत बजट 2025 में आपके दिए गए प्रावधानों का मात्र विस्तारक हैं। तो एक तरह से मैं आपके पिछले बजट का शिक्षा के प्रावधानों का अनुमोदन करती हूं। वहां मैंने देखा कि आपने खूब जोर दिया डिजिटल गवर्नेंस पे और एक तरह से मैया सम्मान योजना, जिसको कि कैश ट्रांसफर कह के कभी अर्थनीति वाले लोग जो है उसकी पिटाई भी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि समाज वास्तव में उसको एक जन कल्याण का मूल समझता है।
आपको मैं बतलाऊं कि मैं उन कुछ गिने चुने लोगों में हूं जिन्होंने सन 2009 में श्रीमती शीला दीक्षित को यह समझाया था कि कुछ कैश ट्रांसफर करना होगा, और ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला के साथ श्रीमती शीला दीक्षित का डायरेक्ट साक्षात्कार हुआ। उस वक्त में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में होती थी, और ये बड़ा सीधा रहा जब श्रीमती शीला दीक्षित ने समझा कि सब जन कल्याण करना होगा, लेकिन नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जिसमें 300 रुपया मात्र मिलता था। सोचिए, गरीब लोग बतलाते थे कि इस 300 रुपया से हमारे थाली में भात तो मिल जाता है लेकिन चटनी भी नदारद है। तो इस 300 पे टॉप अप स्कीम हुआ वगैरह वगैरह, और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है फर्स्ट कैश ट्रांसफर बना। झारखंड में ऑफ कोर्स इट्स मोर अ वुमेन लेड डेवलपमेंट स्कीम। सो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू? विगत बजट में भी आपने काफी बल दिया है। खूंटी में मैंने देखा है 40 करोड़ रुपए आपने एक वुमेन्स कॉलेज के लिए कहा है कि हम देंगे, और मैं आपको बतलाती हूं कि इस देश की शैक्षणिक दिशा में only for women's colleges have had a very important role. So I commend that role taken by you, or that move taken by you. We were just talking with Madam Sudhaji. I can give you on the sidelines many examples that you will be surprised to hear that the first moves towards higher education in Kerala, where we believe कि इतना literate state है, they happened with a poor lady from Chennai, from Tamil Nadu, crossing over to Kerala and finding the poor state of higher education in that state. Her suggestion, set up an only for women's girls college, and that becomes St. Teresa's there. So do not let it down. हमारे national movement में बहुत examples हैं कि only for women's colleges हम लगाएंगे। तो इसमें पूरा दम लगा देना है। अबुआ राज जो है उसका एक अहम स्तंभ जो है वो महिला सम्मान है। महिला सम्मान को अच्छी बात है कि हिंदी में हम पैसा पैसा नहीं कहते, महिला सम्मान एक निधि है। वैसे ही महिला शिक्षा एक निधि है और गुणवत्ता की निधि है। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात है कि आपने रिसर्च एंड इनोवेशन पर भी बहुत पैसा दिया पिछले बजट में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने साइंस इनोवेशन को विगत बजट में काफी बल दिया है। अगर मैं सही हूं तो 530 करोड़ रुपए नए इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक्स को दिया गया है, 2 नए विश्वविद्यालय, और इसके साथ साथ 5 लॉ कॉलेज, जबकि पूरा देश एक तरह से वकीलों की एक एलीट काडर बना रहा है। नेशनल लॉ स्कूल, और लॉ एक प्रोफेशन बन गया है जहां आप लोग पूछते हैं लेगेसी लॉयर हो कि नेशनल लॉ स्कूल से पास होके आए हो। क्या हमारे अबुआ राज में लोगों की वकालत नहीं होती? क्या हमारी पूरी आजादी की लड़ाई जो वकील लड़ गए और गांधी ने कहा कि मैं खड़ा हूं और तुम्हारे कानून अगर सही है तो मैं जुल्मी हूं, लेकिन मैं तुम्हारे कानून को मानने से मना करता हूं। तो अबुआ राज के जो लॉयर्स होंगे वो इन 5 लॉ कॉलेजेस में पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है उनको कि वो लेगेसी लॉयर्स हो या उनके पिता कोई धनाढ्य हो। वो अपनी बात और अपनी आवाज से हुकुम के सामने खड़े होके और अपने केसेस को प्लीड कर सकेंगे। मैं आशा करती हूं कि महिला लॉयर्स भी खड़ा होकर प्लीड करेंगी। मुझे बताया जाता है कि इस देश में 2 प्रोफेशन, 3 में एक्चुअली लोग महिलाओं को ट्रस्ट नहीं करते। हार्ट सर्जन महिला नहीं होनी चाहिए। भाई, अपना दिल महिलाओं को दे सकते हैं लेकिन अपनी सर्जरी थोड़े महिलाओं से कराएंगे। सिमिलरली न्यूरो सर्जन, these are all statistics. I could collect lots of graphs and data, but I want to tell you the story of who we are. Neuro, अरे दिमाग महिलाओं को देना है? बिल्कुल नहीं देना है। So India is one of those rare countries where women don't become heart surgeons, women don't become neurosurgeons. Women mostly become surgeons of obstetrics and gynae. मतलब केयर रोल में पैदा हुए हो, उसी में रहो, वहीं जाना, ठीक है। और तीसरी बात मैं बताऊं कि आपके जो साइंस इनोवेशन सेंटर्स हैं, रांची में आप साइंस सेंटर बना रहे हैं। मैं आपको फक्र से बताती हूं कि आप ये मत समझिए कि साइंस का इनोवेशन झारखंड राज्य में नहीं हुआ। और यहां मैं एक कैविएट के साथ एक प्रोफेशनल डिस्क्लोजर करती हूं कि यद्यपि मैं यहां पैदा नहीं हुई, लेकिन मेरा विवाह कोई 35-40 साल पहले यहाँ के गढ़े हुए परिवार में हुआ। गढ़ा हुआ क्यों? क्योंकि मेरे ससुर लातेहार के एक जिला स्कूल में पढ़े और वहां से पढ़ के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, बीएचयू तक गए, और बीएचयू ही नहीं, मैनचेस्टर सरकार के एक वजीफे पे गए। और जब भारत आजाद होने वाला था तो एक चिट्ठी नेहरू जी ने लिखी, जिनमें कि एक वो थे, दूसरे रूसी मोदी थे, तीसरे वर्गीज कुरियन थे,
और चौथे थे जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेटअप किया। तो ये 4 लोग, जब भारत आजाद हो रहा था, हमारी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी लिखी जा रही थी, ये 4 लोग पानी के जहाज से कह रहे थे छोड़ो मैनचेस्टर, वापस चलते हैं। उनमें से 2 लोग मेरे आदरणीय फादर इन लॉ, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, पतरातू का थर्मल पावर प्लांट जो टेक्नोलॉजी उन्होंने सीखी थी उससे लगाया और नेहरू जी को कहा छोड़ो नेहरू जी उस वक्त चितपट होते थे कि अमेरिका जाए कि रूस। उन्होंने कहा छोड़ो उधर जाना, इधर चलो, हल्का सा लेफ्ट ऑफ सेंटर, गरीबी बहुत ज्यादा है, यही हमारा रास्ता है। And the alliances that were built were all international alliances and that went on to the Durgapur steel plant being supported by the left of center countries. Now, Rusi Modi, of course, you know where he landed up. So I'm trying to tell you that for Research and Innovation Center, that's my second point, that my request will be one of the accomplishments that I now have that I did not write there, is that I have now been awarded the Sir Louis Matheson Distinguished Chair Professor Award by the Monash University. Prior to me, Professor Raghunath Mashelkar had the award. Now, one of the things, that I heard there is my own Chancellor, Dr. Megan Clark, ordered of the British Empire conferred on her. Now, she's an eminent space scientist, but the daughter of a coalfield laborer, has worked with her hands being a laborer, and now leads Australia's space research centers. Now, I feel you must blend gender with science. You must put the frontiers of imagination for ordinary women of Jharkhand right there. Put the bar right there. I'm telling you, your women will run and achieve that bar. And let that not be an achievement only for women from elite families. Let a scientist of that order and a woman be produced from here. Now, you've done the right things. You've allocated the money. I am giving you the soft ways of marching till there. The last point that I want to tell you is that, of course, equity and access remains a very important issue for the Jharkhand higher education. But look at the dramatic figures, and they tell you the story. What is the story of equity? The story of equity is that the national targets of higher education gross enrollment ratio are expected to be about 50%. मतलब आधी युवा की आबादी देश में 2035 तक किसी न किसी तरह के कॉलेज में या हायर एजुकेशन में जाएगी। और CAGR जो अभी 2 प्रोजेक्शंस में आपने देखा, वो CAGR करने के बाद भी आपके यहाँ केवल 35% जाएगी। तो कितना भी हम दौड़ेंगे, हम थोड़ा पीछे रहेंगे। क्या इस बात पे हम उदास हो जाएं? क्या दौड़ना हम बंद कर दें? जी नहीं। और क्यों? इसलिए कि आपके कॉलेजेस, अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी संभावना आपकी है, आपके कॉलेजेस में से केवल 45% गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बाकी प्राइवेट हैं। लेकिन आपके 74% बच्चे आपके सरकारी कॉलेजेस में पढ़ने आते हैं। Now you tell me, where should your heart lie? Where should your resources lie? And to renew your public system, I can tell you that this country has kind of given up on its poor. We are only talking of grand internationalization, कि हमारे जो elite बच्चे हैं वो यहाँ से हार्वर्ड, अरे नहीं जी, उसकी तो साइंस फंडिंग ट्रंप जी ने काट दी, अब वहां नहीं जा सकते। तो एक तरह से बच्चे छितराए फिर रहे हैं कि मैं इतना तक तो पढ़ ली या पढ़ लिया, अब किस विदेश में हम जाएं। तो मेरा ये कहना और मानना है कि आप अपनी धरती को अबुआ इंटरनेशनलाइजेशन, ग्रास रूट्स इंटरनेशनलाइजेशन से बदलिए। क्या ये संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। मैंने पिछली बार भी कहा था और उसमें एक बात मैंने कही थी कि जिन महिलाओं को आपने मैया सम्मान दिया है, क्या आप चाहते हैं कि केवल निधि लेके वो अपने हाउस होल्ड चोर्स में स्टक रहे हैं, या क्या उनके लिए सोशल मोबिलिटी हो? उनके लिए अगर केयर रोल्स में ही सोशल मोबिलिटी है तो मैंने कहा था आप उनको यहाँ पढ़ाइए, और वो पढ़ाने का काम जो है उसको अपने सिलेबस का रिफॉर्म ऐसा कीजिए कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आपके पढ़ाने के सिलेबाई को मिले, कैम्ब्रिज सर्टिफिकेशन मिले आपके नर्सिंग ट्रेनिंग को यहाँ, और उसके बाद आप साउथ ईस्ट एशिया के किसी भी राष्ट्र में उनको इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स में 2-3-4 लाख के वजीफे में उनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग दीजिए। एजिंग पॉपुलेशन है पूरे साउथ ईस्ट एशिया का। वो दिन कैसा होगा जब आपका प्रदेश में एक बस खुले जिसमें आपकी ट्रेन महिलाएं, जो केवल जो कहते हैं क्या बोलते हैं, रेवड़ी कल्चर से नहीं, आपने रेवड़ी भी दिया, खिलाया पिलाया भी,
और सम्मान के साथ अपनी महिलाओं को भेजते हैं कि हमारी महिलाएं जाके इंटरनेशनल ट्रेनिंग लेकर के और केयर regime not just of this country but of the entire Southeast Asian region can be in your hands. Now I conclude by saying that yes, we must provide models of mobility for women. Inviting Dr. Megan Clark is one possible. Second is training on international standards for healthcare professionals and aligning them to training possibilities on minimum state resources. The third point that I want to tell you is, and that also comes from your own budget readings, look to the school sector to strengthen your higher education sector. Your transition rates from from secondary to higher secondary is poor. It's declined in 2023 and 24. What does that mean? The schooling sector needs to be more robust. Now, teacher training, जो अभी देखिए क्या बोलता है कि कैंची लो, कागज काटो और टीचर को बोलो इमेजिन दिस इज अ प्रिज्म. सर कैसे इमेजिन करूं, ये तो कागज है. इमेजिन लाइट इज गोइंग थ्रू इट. तो जो इमेजिनेशन की प्रिज्म में एक्सपेरिमेंट करके लाइट घुसा के करना था, आप बोलते हैं पहले तो कागज से लेकर लाइट रख दो. और चूंकि वही खाता भरना है, टीचर ट्रेंड, यस ट्रेंड. टीचर ने क्या देखा? टीचर ने वो देखा जो हमारे बीआरसीज है. मैं सेन्हा प्रखंड है, सेना, वहां मैं बीआरसी सेंटर में मैं पिछले 6 महीने आपके स्कूलों में दर दर भटक रही हूँ. ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स में साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते हुए देख के टीचर्स को मेरा दिल टूट गया. बिल्कुल. हम प्रिज्म नहीं दे सकते क्या? हम अच्छी लाइब्रेरीज पे ऑनलाइन अपने टीचर्स को नहीं जोड़ सकते क्या? हम कोई केक पेस्ट्री देने की थोड़ी बात कर रहे हैं. आप अपने टीचर्स में इन्वेस्ट करो एंड डू इट थ्रू what is called teaching excellence academies that do teacher training in a holistic way. And for the years to come, risk training your teachers in digital, in AI for sustainable development. And I will conclude my thoughts by telling you about your schools. Let me tell you, आपके school management committees, आपके schools में खूब मन से रहते हैं. आपके बच्चे इतने सुंदर ड्रेसेस पहनते हैं, गुलाबी शर्ट और नीला स्कर्ट या पैंट, इतने सुंदर और अच्छे लगते हैं. सबके पास रहता है. किसी में अगर कहीं बटन टूटी है तो बच्चे ऊपर नीचे बटन लगा के रहते हैं. जिस स्कूल में जाओ वहां पार्लियामेंट बच्चे हैं, मेंबर्स हैं. मैंने बोला क्या हो? पर्यावरण मंत्री हूं. क्या करते हो? स्कूल साफ सुथरा रखता हूं या रखती हूं. मैंने पौधे भी रोपे हैं. बच्चों पौधों का नाम बताते हैं, ये पौधा रोपा, वो पौधा रोपा. बच्चों से पूछो तो वो बतलाते हैं कि आज की दिनचर्या ये है, कल की ये है. एकदम निर्धन अवस्था में वो स्कूल होंगे, लेकिन शैक्षणिक वातावरण है आपके यहाँ. तो अगर आप स्कूल मेंबर से बात करेंगे और थोड़ी देर में वो बात करते करते मेरा ट्रस्ट हासिल करते हैं, तो बतलाते हैं स्कूल तो ठीक चल रहा है सार. मुझे सार ही बुलाते, मैडम नहीं बुलाते. सार स्कूल तो ठीक चल रहा, लेकिन इस बार जो असमय ओले पड़े ना, उससे मेरे टमाटर की खेती और लहसुन की खेती खत्म हो गई. So what am I suggesting here? I am suggesting invest in small AI. And small AI is something that was commended at the current Davos World Economic Forum. Uttar Pradesh has done it under the leadership of a chief secretary on whom Jharkhand should lay claim. He is a Ranchi man, born and brought up at the HEC, studied in school here. What does this small AI do? Now, teacher training can be integrated with small AI models, right? This can be introduced at the schools. तो schools को जो बना दिया है कि किताब छाप इंडस्ट्री का सप्लाई मॉडल का खूब किताब छाप के भेज दो जो वहां बक्से में बंद रहे, उसको आप एक्टिविटी बेस्ड एनलाइटन करेंगे. अगर आप एआई बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन से और साइंस बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन से आप उसको जोड़ेंगे, तो ये क्या है एआई मॉडल? इसमें महिलाएं गांव के कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाती हैं. जो पंचायत घर आपके केवल आज ईंट, सीमेंट और पत्थर हैं, वो डिजिटली इनेबल्ड नोड्स हैं. और महिलाएं पत्ता रख के ये समझ जाती हैं कि प्लांट डिजीज क्या है, और प्लांट डिजीज क्या है इसके लिए हमारे पास किस तरह के डिजीज सुलझाने वाले हमारे पास क्या माध्यम है. तो मुझे याद है बचपन में हम एक बनाते थे कि ये देश है, इसका कैपिटल ये है, तार सही जोड़ दो तो बत्ती जल जाती थी. तब निर्धन थे, इतना ही था, एक तार दूसरे से जोड़ते हैं. क्या झारखंड अपनी स्कूली व्यवस्था, अपने विकास की व्यवस्था और उससे भी ऊंचा अपने उच्च शिक्षा की व्यवस्था को, जो बेतार रेवोल्यूशन है एआई का, उससे जोड़ने के लिए अपना कलेजा और अपना मन बनाइए. डिजिटली आप निधि तो ट्रांसफर करते हैं,
लेकिन सच में एनेबल कीजिए कि अबुआ राज का वो आम किसान जो कि नेमरा के किसी गांव में जाके मैट्रिक पास करता है, वो दुनिया को बतलाए कि आपके पास हार्वर्ड तो होगा, लेकिन हमारे पास अपने गांव, अपने जंगल और अपने किसानी की अद्भुत समझ है। और वो समझ इसलिए है कि हमारे प्लानर्स ने और हमारे जो राज्य के नीति निर्माण करने वाले थे, इन्होंने हमारे धन को, राज्य के निधि को संचित खर्च किया, अपव्यय नहीं किया। और अच्छे शिक्षा के व्यय के चलते हमारी महिलाएं और हमारे किसान सम्मान के साथ विश्व के नागरिक बन सकते हैं। शिक्षा का अभिप्राय आखिर क्या है? विश्व को अच्छे नागरिक देना। धन्यवाद।